हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशल कुमार और मैं इसमें आपको आंकड़ा समझाना चाहता हूं कि कैसे कैंडिडेट्स का सेटलमेंट किया जाएगा ताकि सारे जीएनएम कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब दे दिया जाए जितने, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ही कम है और किसी कैटेगरी के कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में जिस कैटेगरी में कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है उस कैटेगरी के बच्चों को जॉब नहीं मिल पाएगी। तो कैसे सीटों का सेटलमेंट किया जाए ताकि सारे कैंडिडेट्स को जॉब दे दिया जाए, तो मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो देखिए, मानता हूं कि टोटल जीएनएम कैंडिडेट्स ऑफ बिहार हैं वो 5000 हैं, इसी के आसपास हैं ऐसा अनुमान है। तो इसी को मान करके चला हूं। और नंबर ऑफ अदर स्टेट्स कैंडिडेट्स टेक जॉब 500 इन जनरल में 2498 सीटें हैं, तो उनमें 500 ऐसे बच्चे होंगे अदर स्टेट से जो अगर जॉब यहाँ ले लेते हैं। तो ऐसा मान करके मैं चल रहा हूँ। उसके बाद देखिए, सीट्स एंड कैंडिडेट्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय कैटेगरीज वाइज। पहले सीट्स को और कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसके अनुसार समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, कैटेगरीज, इसमें सारे कैटेगरीज हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, डब्ल्यूबीसी, ईबीसी। सीट्स जनरल के 2498 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस के 625 सीटें हैं, बीसी के और डब्ल्यूबीसी के 1069 426 सीटें हैं, कुल मिला के 1495 होती है। ईबीसी के 2380 सीटें हैं और एससी के 2036 और एसटी के 96 सीटें हैं। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं जनरल के कैंडिडेट्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सबको बताया था कि किस कैटेगरी के कितने परसेंट बच्चे हैं। तो जनरल के बिहार में 12% बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 5% हैं, बीसी के 55 हैं, डब्ल्यूबीसी, बीसी डब्ल्यूबीसी दोनों मिला के 55 हैं, ईबीसी 19% हैं, एससी हैं जो 8% हैं और एसटी लगभग 1% हैं। तो इसके हिसाब से कैंडिडेट्स का आकलन किया जाए। अगर 5000 कैंडिडेट्स मानता हूँ कि बिहार के हैं, जो इनका बिहार का रेसिडेंटियल है, तो उस हिसाब से जनरल के 600 बच्चे, ईडब्ल्यूएस के 250 कैंडिडेट्स हो जाते हैं, बीसी और डब्ल्यूबीसी मिलाकर के 2750 कैंडिडेट हो जाते हैं, ईबीसी 950 कैंडिडेट हो जाते हैं, एससी 400 कैंडिडेट हो जाते हैं, एसटी 50 कैंडिडेट हो जाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें एक ख़ास बात जिसे आप गौर से समझें। एसटी में टोटल 96 सीटें हैं, इसके बारे में इसका एग्जांपल लेकर चला हूँ, और टोटल कैंडिडेट मात्र 50 हैं एसटी के। तो जाहिर सी बात है जनरल में कुछ बच्चे हैं जो सिलेक्ट होंगे। अगर हम जनरल का कट ऑफ 75 मानते हैं तो कुछ एसटी के कैंडिडेट्स होंगे जिनका मार्क्स 75 से एबव होगा, अब कुछ का लो होगा। तो ये तो चाहे तो पूरे एसटी में समाहित हो सकते हैं क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है, और जिनका मार्क्स 75 से नीचे होगा वो अपना कैटेगरी एसटी में चले जाएंगे। तो बात यह है कि एसटी में सारे बच्चे को अगर जॉब दे दिया जाए 50 के 50, तो ये जनरल में सीटें नहीं भर पाएंगे। लेकिन सीटें अगर भर लेते हैं तो जनरल के बच्चे और बीसी के बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि ये
एसटी वाले हैं जो जनरल से भी चले जाएं और एसटी में भी रह जाएं, दोनों बातें आ जाए एक साथ, तो जो एसटी के बच्चे जनरल का कट ऑफ 75 पार कर रहे हैं उनका अलॉटेड कैटेगरी जनरल ही रखा जा रहा है, लेकिन इनका जॉब एसटी में ही दिया जाएगा, एसटी में ही दिया जाएगा। अलॉटेड कैटेगरी जनरल लिखे जाएगी, लेकिन इनका जॉब इनके कैटेगरी में ही दिया जाएगा। तो इस तरह से दोनों बातें रह जाती है। जो जनरल का कट ऑफ पार कर जाते हैं उन्हें जनरल से डिनोट किया जाता है, और जो एसटी में वैसे कैंडिडेट जो जनरल कट ऑफ नहीं पार करते हैं वो एसटी में तो जॉब ले ही लेंगे। मतलब कि जो जनरल का कट ऑफ पार करते हैं वो भी एसटी में जॉब लेते हैं, और नहीं पार करते हैं वो भी जॉब लेते हैं। जो पार कर जाते हैं वो उनका अलॉटेड कैटेगरी केवल जनरल लिखा जाता है, लेकिन उनकी जगह एसटी में दी जाती है। जितने भी ग्रीन कलर से घेरे हुए हैं सभी के साथ ऐसा ही किया जाता है। एससी में मात्र 400 बच्चे हैं, तो सीटें बहुत ज़्यादा है, तो इसी तरह से इनके साथ भी बिहेव किया जाएगा और सीटें इन्हें दी जाएगी। तो इस तरह से एसटी, एससी, ईबीसी ये सब हैं जो जनरल की सीटें नहीं भरते हैं, और ईडब्ल्यूएस भी उसी के साथ वैसा इनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बीसी और डब्ल्यूबीसी और जनरल इनके लिए परेशानियां खड़ी होती है, तो इनके लिए कैसे जगह बनाया जाए, तो उसी तरह से जगह बनाया जाता है। अब मैं कहना चाहता हूं कि बीसी और डब्ल्यूबीसी में 2750 कैंडिडेट्स हैं, तो जो जनरल का कट ऑफ पार कर जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, वो जनरल में जॉब लेंगे। लेकिन जनरल का कट ऑफ नहीं पार करते हैं तो जिनके कम मार्क्स हैं उन्हें 426 वाली सीटें दी जाती है डब्ल्यूबीसी में जो महिला हैं। फिर 1069 वाले में उन्हें जगह दी जाती है जो बच्चे डब्ल्यूबीसी के कट ऑफ से ऊपर रहते हैं। कट ऑफ का तो सवाल ही नहीं होता है क्योंकि कैंडिडेट्स ही कम हैं, तो नीचे से सीटें भरी जाती है। जिनके कम से कम मार्क्स हैं उन्हें डब्ल्यूबीसी, उनसे ज़्यादा मार्क्स हैं उनको बीसी में डाला जाता है। फिर वैसे कैंडिडेट्स हैं जो जिन्हें जॉब नहीं मिल पाती है अपने कैटेगरी में बीसी या डब्ल्यूबीसी, 1255 बच्चे रह जाते हैं। ये 1255 बच्चे रह जाते हैं आउट ऑफ कैटेगरीज। अब मैं बात करता हूँ अदर स्टेट के कैंडिडेट 500 अगर 500 भर्ती हो जाते हैं इसमें, तो टोटल सीटें बढ़ जाती है केवल 1998 जनरल में, और जनरल के कैंडिडेट हैं 600, और बीसी के बच्चे कैंडिडेट हैं 1255। दोनों मिलाते हैं तो 1200 प्लस 600 1855, और हमारे पास सीटें बच रही है जनरल में 1998। तो ये बच्चे को अगर जनरल की सीटें दे दी जाती है, डेफिनेटली दी जाएगी क्योंकि ये हाई मार्क्स वाले बच्चे रहेंगे, और जनरल के कैंडिडेट जिनके कम मार्क्स हैं वो भी जनरल में चले जाएंगे। लगभग बच्चे जनरल में चले जाएंगे क्योंकि कट ऑफ वहीं रहेगा जहाँ पे जनरल के कैंडिडेट ख़त्म हो रहे होंगे। 75 जनरल के लास्ट कैंडिडेट जो होंगे उन्हीं के आसपास कट ऑफ रहेगा। अगर जनरल का लास्ट बच्चा 72 पे है तो कट ऑफ यहीं से शुरू होगी जनरल का, और जो बच्चे का मार्क्स 72 से ऊपर होगा वो जनरल का कट ऑफ पार करेंगे और अलॉटेड कैटेगरी उनकी जनरल होगी, लेकिन उनका जॉब होगा उनके अपने कैटेगरी में दिया जाएगा जिस कैटेगरी में कैंडिडेट्स कम हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने की कृपा करें। जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।